जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हमने वादा किया था कि आप लोग के लिए साइंस के कुछ प्रश्न लेके आएंगे, ताकि अभी फ़िलहाल में रेलवे का परीक्षा शुरू होने वाला है, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमने साइंस के कुछ प्रश्न कलेक्शन किया है। वो भी कलेक्शन क्या, एसपीडी है। इसके जितने भी प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण हैं और सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है साथियों, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल होता है साथियों, जैसे रेफ्लेसिया है, वुल्फिया है, लोडोसिया है और चिकोया है। इसमें रेफ्लेसिया जो है सबसे बड़ा फूल है। उसके बाद है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग साथियों होता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है साथियों 7। फिर है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस। कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? कांच का पीला रंग जो होता है साथियों, ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग जो होता है वो पीला होता है। फिर है साथियों कि धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप चश्मा में जो लेंस होता है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। अच्छा, एक और साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि एक फैदम होता है, ये कितने के बराबर होता है? एक फैदम साथियों 6 फीट के बराबर होता है। किस ताप पर कैल्शियम और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो ये साथियों -40 डिग्री पे कैल्शियम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। फिर अगला प्रश्न है साथियों, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? लीची का खाने योग्य भाग जो होता है वो एरिल कहलाता है। एरिल जो बीज और ऊपर का छिलका के बीच में जो होता है उसको एरिल कहा जाता है। सबसे जो छोटा फूल होता है वो साथियों होता है वुल्फिया होता है। मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो ये है प्लीहा। इंग्लिश में इसको स्प्लीन कहा जाता है, हिंदी में इसको प्लीहा कहा जाता है। प्लीहा जो है मलेरिया रोग से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। उसके आगे है साथियों, उसके आगे है किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है साथियों टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस होता है, मतलब टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। एक अश्वशक्ति जिसको हम एचपी भी कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, एक एचपी जो बराबर होता है वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी किसके बराबर होता है साथियों? 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद वाला प्रश्न है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण होता है साथियों वो किस अयस्क के कारण होता है? तो वो होता है बॉक्साइट के कारण होता है। वो होता है बॉक्साइट के कारण होता है। द्रव धातु तो कौन सा है? द्रव के रूप में पाया जाने वाला जो धातु है वो कौन सा है साथियों? वो है पारा है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला धातु तो जो है पारा है। वही अधातु पूछा जाता तो होता है साथियों ब्रोमीन हो जाता है। उसके बाद है द्रव अधातु तो कौन सा है? आ ही गया साथियों, ये है कि द्रव धातु तो कौन सा है? तो पारा हुआ है। यहाँ पे द्रव अधातु तो कौन सा है? तो ये होगा साथियों ब्रोमीन हो जाएगा आपका। फिर है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन जो होता है साथियों वो 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मलेरिया रोग का मुख्य कारक क्या है? मलेरिया रोग का मुख्य कारक है ये प्लाज्मोडियम नामक एक जीवाणु होते हैं। यही मलेरिया रोग के वाहक होते हैं। इसी कारण से मलेरिया होता है। पानी का अपर्तनांक कितना होता है? पानी का अपर्तनांक जो होता है साथियों वो होता है 1.33 होता है। पानी का अपर्तनांक कितना होता है साथियों? ये होता है 1.33 होता है। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस द्वारा विटामिन डी का आविष्कार किया गया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? हल्दी में पीला रंग का कारण होता है साथियों कुरकुमीन होता है। कुरकुमीन ऑप्शन नंबर बी है, ये हल्दी में पीला रंग का कारण होता है। गैसों में गैस का उदाहरण क्या है? गैसों में गैस का उदाहरण है साथियों वायु। गैसों में गैस का उदाहरण वायु है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? ये है साथियों डायनेमो।
डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर साथियों रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम से संबंधित है। उसके बाद है साथियों, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वो कौन सा होता है साथियों? तो ये होता है पेसमेकर। पेसमेकर होता है साथियों। अच्छा सॉरी साथियों, ये है कि हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये हम गलत बता दिए साथियों। इसका उत्तर होगा EEG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। ये होता है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, हृदय में क्या समस्या है उन समस्याओं को पता करने के लिए ECG किया जाता है। उसके बाद है खैरा रोग है। ये खैरा रोग किस फसल में होता है? खैरा रोग होता है साथियों धान में। खैरा रोग साथ में धान में होता है। फिर है केल्विन स्केल पर कमरे का तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल पे कमरे का जो ताप होता है साथियों वो कितना होता है? ये होता है 300 केल्विन होता है, 300 केल्विन होता है। केल्विन स्केल पर कमरे का ताप होता है वो सामान्य ताप 300 के बराबर होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में साथियों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद साथियों 29-30 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि किसको बोलते हैं साथियों? सदिश राशि, अच्छा देखते हैं, उदाहरण बाद में, परिभाषा बाद में देखा जाएगा, है कि निम्न में से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें अदिश राशि आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा अदिश राशि है। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? टिटनेस रोग जो होता है साथियों ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि तो जीवाणु के कारण होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल साथियों होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितना होता है? साधारण बातचीत की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में होता है साथियों 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल के बराबर होता है। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? समुद्री जल का pH मान साथियों होता है 8.4। समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है साथियों तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। गेहूं में खाने योग्य भाग जो होता है वो भ्रूण पोष होता है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है? हिमांक मतलब जमने का पूछा गया है कि पारा कितना डिग्री पे जम जाता है। तो ये है साथियों -39 डिग्री सेल्सियस पर। -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा का न्यूनतम हिमांक होता है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो ये साथी हो जाएगा 373 केल्विन। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का पॉइंट, वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो ये होता है साथियों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य साथियों लाल रंग की होती है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? सूर्य के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। फिर अगला देखते हैं साथियों, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है साथियों स्टील में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये होता है बैंगनी का। बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है तथा लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वो स्वतंत्र होता है दाब से। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, दाब से होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राइमरी कलर जो होते हैं वो 3 होते हैं। वो कौन कौन होते हैं साथियों? तो लाल,
हरा और नीला। लाल, हरा, नीला ये प्राइमरी रंग होता है। प्राइमरी रंग कहने का मतलब कि इन तीनों को मिलाएं एक साथ तो ये बन जाएगा वाइट, इसीलिए इसको प्राइमरी रंग बोलते हैं। फिर अगला है साथियों, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी है? परमाणु की प्रभावित त्रिज्या जो है वो 10 के पावर -10 मीटर होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो निकोटीन होता है साथियों। निकोटीन जो होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन जो पाया जाता है वो कॉफ़ी में पाया जाता है। कैफीन कहाँ पाया जाता है साथियों? कॉफ़ी में पाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या जो होता है वो होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुना 10 के पावर 23 के बराबर होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बॉक्साइड किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल में कौन कौन सा चीज मिक्स होता है? तो पीतल में तांबा और जास्ता, Cu और Zn यानी जिंक और जस्ता, इसमें जिंक और तांबा मिश्रण होता है पीतल में। पारा का अयस्क क्या है? पारा का अयस्क है साथियों सिनेबार है। पारा का अयस्क सिनेबार है। ब्रोंज जिसको कांसा कहा जाता है ये मिश्रण है। तो किस किस चीज़ का मिश्रण है? ये है कॉपर और टीन का मिश्रण है। कॉपर और टीन का मिश्रण है साथियों। उसके बाद है बेसेमर। बेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है साथियों? देख लिया जाए। इसमें टीन है, अमोनिया है, इस्पात है और हाइड्रोजन है। इसका उत्तर होगा साथियों सी, यानी इस्पात बेसेमर प्रोसेस से बनाया जाता है। कांच जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का। कांच मिश्रण होता है बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। लोहा का शुद्धतम रूप जो होता है वो होता है पिटवा लोहा। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश लोहा निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वो होगा हेमेटाइट। अधिकांश लोहा जो होता है वो हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था साथियों नायलॉन। मानव द्वारा सबसे पहले नायलॉन बनाया गया था। गन पाउडर किसका किसका मिश्रण है? गन पाउडर साथियों सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है। गन पाउडर सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है। गन धातु में पाया जाता है। गन धातु में साथियों पाया जाता है NbSn और An। NbSn और An ये पाया जाता है, सॉरी साथियों, ये गन धातु में जो पाया जाता है वो Cu होता है, Sn होता है और Zn होता है। गन धातु में Cu, Sn और Zn पाया जाता है। टाका जिसको सोल्डर कहा जाता है ये किसके किसके मिश्रण से बना हुआ है? तो ये जो बना है ये बना है सीसा और टीन के मिश्रण से। सोल्डर जो बना होता है सीसा और टीन के मिश्रण से बना होता है। फिर है एक निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु होता है साथियों ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में कौन शामिल है? पोर्टलैंड सीमेंट जो आता है इसमें प्रमुख संघटकों में कौन सा शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संघटक शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है? सबसे शुद्ध कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सबसे शुद्ध होने का कारण है कि इसमें लगभग 97% कार्बन पाया जाता है और जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो कोयला उतना ही ज़्यादा शुद्ध होता है। फिर अगला है साथियों सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है साथियों, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ है प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन है। पायरेक्स कांच, पायरेक्स कांच जो होता है ये मुख्यतः होता क्या है? तो ये मुख्यतः जो होता है
उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। पायरिक्स कांच जो होता है उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। मेलाकोनाइट, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है साथियों? तो ये होगा तांबा का। मेलाकोनाइट तांबा का खनिज है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य संघटक जो होता है साथियों वो होता है ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन है। गोदूध, गोदूध में पीलेपन का कारण क्या होता है? गाय का जो दूध होता है उसमें पीला होने का कारण क्या होता है? कैरोटीन, यानी गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग पीला होता है। पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम जो होता है वो किसका जटिल मिश्रण होता है? तो ये होता है साथियों प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। एसिड बदलता है, एसिड बदलता है, तो एसिड बदलता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। एसिड जो होता है नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। उसके बाद है साथियों स्वर्ण यानी सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? सोना जो है किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना जो है किस में घुलता है साथियों? ये घुल जाता है एक्वा रेजिया में। सोना जो होता है एक्वा रेजियो में घुल जाता है। एमिनो अम्ल क्या है? तो एमिनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन होता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन होता है और एमिनो अम्ल की संख्या जो होती है वो 20 होता है साथियों। एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो एपीकल्चर संबंधित है साथियों मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फिर है निम्न में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है साथियों पोलियो। पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है। उसके बाद है मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। फिर अगला प्रश्न है साथियों मानव शरीर का कौन सा अंग, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है? टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है मानव का? तो इसका उत्तर होगा साथियों आंत। टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो होता है अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया नामक भाग को प्रभावित करता है। कैंसर अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया नामक भाग को प्रभावित करता है। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक प्रचलित है चीन में। एक्यूपंक्चर जो होता है ये सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है साथियों? चीन में प्रचलित है। एक्यूपंक्चर होता क्या है? तो ये इलाज का एक प्रोसेस है जिसमें सुई चुभाकर इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर में एक शब्द है MMR। MMR टीका जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? MMR का टीका जो दिया जाता है वो किस बीमारी में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साथियों मीसल्स, मम्प्स और रूबेला में। ये मीसल्स, मम्प्स और रूबेला में दिया जाता है। एड्स का अर्थ क्या होता है? एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा रूप होता है। जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला कहा जाता है जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को। फिर है कि निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश कर देता है? तो ये होता है साथियों HCl। HCl होता है, HCl जो होता है पेट के जीवाणुओं को खत्म करता है, नाश करता है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यही होता है कि ये रक्त का नहीं जमना, रक्त को जमने नहीं देता है। हीमोफीलिया जो होता है एक ऐसा बीमारी है जो रक्त को जमने नहीं देता है। जमने नहीं देगा तो फिर अगर कहीं कट जाएगा तो ब्लीडिंग रुकेगा ही नहीं। इसी कारण आदमी की हीमोफीलिया में मौत हो जाती है। एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर जो है सुई के माध्यम से उपचार है। एक्यूपंक्चर जो है साथियों वो सुई के माध्यम से उपचार है, मतलब सुई चुभा चुभा कर इसमें उपचार किया जाता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त
कौन सा हिस्सा होता है? शरीर का कौन सा हिस्सा जो होता है जो डिप्थीरिया से प्रभावित होता है? तो वो होता है गला। मनुष्य का गला जो है वो डिप्थीरिया से प्रभावित होता है। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हम अभी करा रहे हैं ये सब एसपीडी से है। एसपीडी जो रेलवे का एसपीडी आता है वही है, साइंस का सेक्टर है, और इसको हम इसलिए करा रहे हैं ताकि अभी फिलहाल में एनटीपीसी और टेक्नीशियन का परीक्षा होने वाला है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि आप लोगों के लिए साथियों कुछ साइंस का क्वेश्चन किया जाए, और वही साइंस का क्वेश्चन लेके आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। देखते हैं साथियों आप लोग को इससे कितना फ़ायदा मिलता है। उम्मीद है कि ये बहुत आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, और उम्मीद है कि ये जो जितने भी कराएंगे उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से रहने ही रहने हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन साथियों। मलेरिया रोग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है साथियों? मलेरिया रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है साथियों प्लीहा को, जिसको स्प्लीन कहा जाता है। स्प्लीन को प्रभावित करता है मलेरिया। एड्स में डी का तात्पर्य क्या है? डी का जो तात्पर्य होता है वो होता है डिफिशियंसी होता है। डिफिशियंसी, एड्स में डी का जो अर्थ होता है वो डिफिशियंसी होता है, यानी एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी डी का जो होगा वो होता है डिफिशियंसी होगा। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा और ट्रैकोमा जो है ये आंख में होने वाला एक बीमारी है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित हो जाता है साथियों। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का यकृत प्रभावित हो जाता है। कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? तो हैजा। हैजा ये बीमारी जो है ये पानी के माध्यम से होता है। हैजा जो होता है पानी के माध्यम से होता है। उसके बाद है कि प्याज। प्याज क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है प्रकंद है, फिर है कि राई बल्ब है, ट्यूबर है और कॉर्न है। तो प्याज है क्या? तो प्याज जो है वो बल्ब है। प्याज जो है क्या है? बल्ब है। उसके बाद है अदरक होता है रूपांतरित क्या? मूल होता है, प्रतान होता है, पत्ती होता है या तना होता है? तो ये होता क्या है? ये होता है तना। अदरक जो होता है रूपांतरित तना है। बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो होता है घास कुल का पौधा होता है। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहा जाता है? सामान्य चीनी या केन शुगर कहा जाता है साथियों सुक्रोज को। जो हमारे घरों में चीनी के रूप में प्रयोग होता है वो वास्तव में सुक्रोज होता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? नाशपाती का खाने योग्य भाग जो होता है वो गुद्देदार पुष्पासन होता है। नाशपाती का खाने योग्य भाग होता है गुद्देदार पुष्पासन होता है। सेव का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? सेव का मांसल पुष्पासन जो होता है यही खाने वाला हिस्सा होता है। सेव का मांसल पुष्पासन खाने योग्य हिस्सा होता है। आलू उदाहरण है किसका? तो आलू जो है वो तना का उदाहरण है, लेकिन रूपांतरित तना का। आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित तना का उदाहरण है। काली मिर्च पादप एक क्या है? काली मिर्च जो होता है वो झाड़ी है। काली मिर्च पादप क्या है? तो एक झाड़ी है। पौधों के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है साथियों? तो जूट की प्राप्ति जो होती है वो तना से होती है। जूट की प्राप्ति साथियों तना से होती है। उसके बाद है रंजक। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक और खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। कपास प्राप्त होता है। कपास जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो साथियों कपास जो प्राप्त होता है वो होता है बीज से। कपास जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। प्याज परिवर्तित रूप से क्या है? तो प्याज जो होता है परिवर्तित रूप से तना होता है। होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम मनुष्य होमोसेपियंस होता है। बाघ का जो होता है वो राना टिग्रीना होता है। मेढक का सॉरी साथियों नहीं ध्यान में है। तारपीन का तेल किस जड़ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किस जड़ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। तारपीन का तेल चीड़ के जड़ से पेड़ से प्राप्त होता है।
लौंग प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग जो होता है पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। लौंग जो होता है वो पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक है साथियों फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है शहद का मुख्य घटक। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीका की खोज लुई पाश्चर ने किया था। लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की था। साथ में लुईस पाश्चर ने दूध के पाश्चुरीकरण का खोज भी किया था। दूध का पाश्चुरीकरण करके ही उसको डिब्बों में पैक किया जाता है जिससे दूध खराब नहीं हो। तो दूध के पाश्चुरीकरण का भी खोज लुईस पाश्चर ने किया था तथा रेबीज का टीका का खोज भी लुईस पाश्चर द्वारा ही किया गया था। हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि जो कराई जाती है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मिट्टी के बिना पौधों में वृद्धि को क्या कहा जाता है साथियों? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधों के लिए अच्छा उर्वरक जो है साथियों यूरिया है। पौधों के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो यूरिया है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है पोटास का। उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? उर्वरकों में क्लोरीन उपस्थित होता है। उर्वरकों में कौन सा तत्व होता है साथियों? किसकी अनुपस्थिति होती है? तो क्लोरीन की उपस्थिति होती है। उम्मीद है साथियों सारा प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।